हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थर्मल एक्सपेंशन के आज के इस लेक्चर में हम एक और जेई एडवांस के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और वो है थर्मल स्ट्रेस, और फिर इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को भी सोल्व करेंगे। तो इस लेक्चर का टॉपिक है थर्मल स्ट्रेस। इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है थर्मल स्ट्रेस। तो मान लो एक दीवार ये है और दूसरी दीवार ये है, ठीक है। इन दो दीवार के बीच में एक मेटालिक रोड क्लैंप्ड है, ठीक है। मेटालिक रोड क्लैंप्ड है बिटवीन दीज टू वॉल्स, और इस रोड की लंबाई है मान लो L, और क्रॉस सेक्शनल एरिया है रोड का A, ठीक है। ये जस्ट क्लैंप्ड है बिटवीन दीज टू वॉल्स। यहां पे इसमें कोई टेंशन नहीं है, नो टेंशन इन दिस रोड। और मान लो ये टेम्परेचर T पे है, रोड हमारी मेटालिक रोड टेम्परेचर T पे है। मतलब ये जो दीवार है ना, ये दीवार और ये दीवार, दोनों दीवारें कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रही बाय दीज टू एंड्स ऑफ मेटालिक रोड। मतलब ये मेटालिक रोड जस्ट क्लैंप्ड है बिटवीन दीज टू वॉल्स, ठीक है। और मान लो इस मेटालिक रोड का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा है और यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y है इस मेटालिक रोड का, ठीक है। यहां पे इस रोड में कोई टेंशन नहीं है, मतलब ये जस्ट क्लैंप्ड है बिटवीन दीज टू वॉल्स। मतलब ये दोनों दीवारें कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रही बाय दीज टू एंड्स ऑफ मेटालिक रोड। अब देखो मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा। मान लो मैंने टेम्परेचर डेल्टा T से बढ़ा दिया, ठीक है। मेटालिक रोड का टेम्परेचर बढ़ा दिया मैंने, या एक तरह से अब मैं गर्मियों में आ गया, ठीक है। इन समर में टेम्परेचर ज्यादा होता है ना, यहां पे विंटर में थे। तो देखो ऐसे में होगा क्या, मेटालिक रोड की लंबाई तो बढ़ नहीं सकती क्योंकि वो क्लैंप्ड है बिटवीन दीज टू वॉल्स। तो मेटालिक रोड की लंबाई तो उतनी ही रहेगी, ठीक है। तो देखो लेकिन होगा क्या, यहां पे ये मेरी मेटालिक रोड थर्मल स्ट्रेस में आ जाएगी। मतलब अब ये मेटालिक रोड इन दोनों दीवारों पे फोर्स एक्सर्ट कर रही होगी। मेटालिक रोड के इस एंड के द्वारा इस रोड पे ऐसे फोर्स आएगा F, और मेटालिक रोड के इस एंड के द्वारा इस दीवार पे ऐसे फोर्स आएगा F, ठीक है। क्लैंप्ड अब भी है, लेकिन अब बाय दीज टू एंड्स ऑफ मेटालिक रोड इन दीवारों पे फोर्स आ जाएंगे ऐसे F, और यहां पे ये मेरी मेटालिक रोड थर्मल स्ट्रेस में होगी, ठीक है। तो अब देखो मान लो ये दीवारें नहीं होती, कोई दीवार नहीं होती, नो वॉल, और मैंने रोड का टेम्परेचर कितना बढ़ा दिया, डेल्टा T। तो ऐसे में ये रोड की लंबाई बढ़ जानी थी अगर कोई दीवार नहीं होती तो, ठीक है। इस रोड की लंबाई बढ़ती ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन, और फाइनली कितनी हो जानी थी इस रोड की लंबाई, L इंटू में 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, अगर ये दीवारें नहीं होती, ठीक है। तो अब देखो लेकिन यहां पे तो दीवार है, इस रोड की लंबाई नहीं बढ़ सकती, ठीक है। लेकिन यहां पे ये रोड थर्मल स्ट्रेस में आएगी। मतलब ये दीवारें फोर्स महसूस कर रही होंगी बाय दीज टू एंड्स ऑफ मेटालिक रोड, ऐसे F फोर्स महसूस कर रही होगी ये दोनों दीवारें, ठीक है। लेकिन अगर दीवार नहीं होती
रोड का टेम्परेचर बढ़ता तो इस रोड की लंबाई पक्का बढ़ती और बढ़कर इतनी हो जानी थी। अब देखो ये सिचुएशन किसके इक्विवेलेंट है। तो ऐसा सोचो कि मैंने ऐसे फोर्स अप्लाई किया, एफ फोर्स इस रोड पे, जिससे इस रोड की लंबाई घटकर कितनी होगी, एल होगी। और ये रोड यहां पे मेरी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गई, ठीक है। तो ऐसा मान लो ये सिचुएशन किसके इक्विवेलेंट है, मैंने इस रोड पे ऐसे फोर्स अप्लाई किया जिससे इस रोड की लंबाई घटके एल इंटू में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी से कितनी होगी, एल होगी, ठीक है। तो एक तरह से यहां पे इस दीवार के द्वारा, इस रोड के इस एंड पे इस दीवार के द्वारा ऐसे एफ फोर्स आएगा और इस दीवार के द्वारा रोड के इस एंड पे ऐसे एफ फोर्स आएगा, ठीक है। तो इस रोड के इस एंड के द्वारा दीवार पे ऐसे फोर्स आ जाएगा एफ, रोड के इस एंड के द्वारा दीवार पे ऐसे एफ फोर्स आ जाएगा, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ। तो ये सिचुएशन यहां पे किसके इक्विवेलेंट है कि एक रोड है जिसकी लंबाई एल इंटू में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, उस पर मैंने ऐसे फोर्स अप्लाई किया एफ एफ, जिससे इस रोड की लंबाई घटेगी और घटकर कितनी होगी, एल, ठीक है। तो देखो यहां पे स्ट्रेस वो कितना आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स एफ पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे यहां पे जो रिस्टोरिंग फोर्स आएगा इस रोड में वो मैग्नीट्यूड में किसके बराबर होगा, डिफॉर्मिंग फोर्स एफ के बराबर, ठीक है। और स्ट्रेन कितना आ जाएगा, डिक्रीज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ एल डैश। डिक्रीज इन लेंथ कितना आया, रोड की लंबाई में कितना डिक्रीज आया यहां से यहां तक, एल अल्फा डेल्टा टी, और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ रोड की एल डैश, मतलब एल इंटू में 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। तो देखो एल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मेटालिक रोड का क्या होता है, वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। तो एक तरह से यहां पे 1 विल बी मच मच ग्रेटर देन एल्फा डेल्टा टी, तो 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी को आप 1 लिख सकते हो, तो यहां पे एल्फा डेल्टा टी को इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो एल से एल कैंसिल हो गया, तो स्ट्रेन कितना आया, एल्फा डेल्टा टी। और यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाई वो क्या होता है, स्ट्रेस एफ बाय ए डिवाइडेड बाय स्ट्रेन एल्फा डेल्टा टी। तो एफ कितना आ गया यहां से, वाई ए एल्फा डेल्टा टी। तो मतलब देखो यहां पे जब इस मेटालिक रोड का टेम्परेचर बढ़ गया, क्लैंप्ड दो ये फिर भी रहेगी मेटालिक रोड, लेकिन ये अंडर थर्मल स्ट्रेस आ जाएगी। मतलब अब ये मेटालिक रोड इस दीवार पे ऐसे एफ फोर्स अप्लाई कर रही होगी और यही मेटालिक रोड का ये वाला एंड इस दीवार पे ऐसे एफ फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, ठीक है। और वो एफ कितना आया, वाई ए अल्फा डेल्टा टी एट टी प्लस डेल्टा टी टेम्परेचर, फोर्स बाय दीज टू एंड्स ऑफ मेटालिक रोड ऑन वॉल्स एफ एफ, वो कितना है, वाई ए अल्फा डेल्टा टी। तो देखो यहां पे एट टेम्परेचर टी ये मेटालिक रोड जस्ट क्लैंप्ड थी बिटवीन दीज टू वॉल्स, मतलब इस रोड में कोई स्ट्रेस नहीं था, नो टेंशन, ठीक है। और ये रोड के ये दो एंड इन दीवारों पे कोई फोर्स भी नहीं अप्लाई कर रहे थे, नो फोर्स ऑन वॉल्स बाय रोड। लेकिन अब मैंने क्या किया
टेम्परेचर बढ़ा दिया मेटालिक रोड का, एक तरह से गर्म सर्दियों से गर्मियों में आ गए, टेम्परेचर कितना बढ़ गया, डेल्टा टी। तो अब क्या होगा, ये जो मेरी मेटालिक रोड है थर्मल स्ट्रेस में आ जाएगी। इस मेटालिक रोड की लंबाई तो उतनी ही रहेगी L, लेकिन अब थर्मल स्ट्रेस में आ जाएगी। और अब मेटालिक रोड के ये दो एंड्स इन दोनों दीवारों पे ऐसे F फोर्स अप्लाई करेंगे, और वो F इतना निकल के आया। वो कैसे, तो देखो मान लो ये दीवारें नहीं होती और इस मेटालिक रोड का टेम्परेचर कितना बढ़ा, डेल्टा टी। तो इस मेटालिक रोड की लेंथ L से बढ़ के L डैश हो जाती, L इंटू में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो अब देखो ये सिचुएशन किसके इक्विवेलेंट है, यहां पे मैंने ऐसे एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया F, जिससे इस रोड की लंबाई कम होके L होगी, L डैश से कम होके L होगी। तो यहां पे ये अंडर स्ट्रेस आएगी, स्ट्रेस कितना आएगा F बाय A, स्ट्रेन कितना आएगा अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। और यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो F कितना आ गया Y अल्फा डेल्टा टी। तो ये जो रोड की मेटालिक रोड की ये जो पिक्चर है ये यही है। मेटालिक रोड के इन दो एंड्स पे ऐसे F फोर्स है बाय वोल्स, ठीक है। और यहां पे मेटालिक रोड स्ट्रेस में है, थर्मल स्ट्रेस में। तो मेटालिक रोड के इन दो एंड्स के द्वारा अब दीवार पे फोर्स आएंगे F, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो अब देखो इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो देखो न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मेरे पास एक मेटालिक रोड है, ठीक है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, ठीक है। और उस मेटालिक रोड का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, ये कितना गिवन है, 3 इंटू में 10 की पावर -3 पर डिग्री सेल्सियस। और यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ दैट मेटालिक रोड Y, ये 1.6 इंटू में 10 की पावर -2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गिवन है, ठीक है। तो मेरी मेटालिक रोड दो वॉल्स के बीच में जस्ट क्लैंप्ड थी, उसमें कोई टेंशन नहीं थी, कोई स्ट्रेस नहीं था, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया बाय 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब उस मेटालिक रोड का टेम्परेचर कितना बढ़ा दिया, बाय 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो डेल्टा टी ये गिवन है। तो इससे होगा क्या, मेटालिक रोड की लंबाई तो नहीं बढ़ेगी क्योंकि वॉल्स के बीच में क्लैंप्ड है ना, लेकिन वो मेटालिक रोड थर्मल स्ट्रेस में आ जाएगी, ठीक है। तो अब मेटालिक रोड के ये दोनों एंड्स इन दोनों दीवारों पे कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे F, यही फाइंड आउट करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो बस इस फॉर्मूले का यूज कर लो, F इज इक्वल टू YA अल्फा डेल्टा टी। तो देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मेटालिक रोड वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, 10 इंटू में 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। Y यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मेटालिक रोड 1.6 इंटू में 10 की पावर -2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मेटालिक रोड 10 इंटू में 10 की पावर -4, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ मेटालिक रोड 3 इंटू में 10 की पावर -3, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ मेटालिक रोड वो 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब मैंने मेटालिक रोड को हीट कर दिया जिससे रोड का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया।
ठीक है। पहले तो ये रोड हीट करने से पहले जस्ट क्लैंप्ड थी बिटवीन दीज टू वॉल्स, मतलब ये रोड इन दीवारों पे कोई फोर्स नहीं अप्लाई कर रही थी। अब मैंने इस रोड को हीट किया जिससे इस रोड का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया। तो अब ये रोड, मेरी मेटालिक रोड, अंडर थर्मल स्ट्रेस आ जाएगी। रोड की लंबाई तो उतनी ही रहेगी क्योंकि दीवारें हैं, लेकिन अब रोड के ये दोनों एंड्स दीवारों पे कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे F, और वो इतना, ये यूजिंग कैलकुलेटर कितना आएगा 48 इंटू में 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन। काफी कम फोर्स है, लेकिन इतना फोर्स अप्लाई जरूर करेंगे इस रोड के ये दोनों एंड, इन दोनों दीवारों पे। ठीक है, यही फाइंड आउट करना था, ये मेरा आंसर हो गया। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।